आप लोगों को इंटेंट फिल्टर ऐड करने के बाद उसके अंदर भी एक टैग ऐड करना है, एक्शन एंड्रॉयड नेम एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन फोन अंडरस्कोर स्टेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर रिसीवर जहाँ पे मल्टीपल नंबर से अगर एक ही साइमल्टेनियसली कॉल आए तो क्या होगा, अगर एक कॉल चालू है तो दूसरा कॉल आप लोग नहीं ले सकते हो, बट उसके नोटिफिकेशन और एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किसका कॉल आया, तो बराबर आपके कॉलिंग लिस्ट में रेड मार्क में दिखता है कि आपका कॉल शुरू होते वक्त कितने लोगों ने कॉल आपको किया था। सो इन दैट वे फिर आप लोगों को वहां पे दो चीजें करनी है। पहले तो हम लोग करेंगे यूजेस परमिशन, कौन सा, रीड अंडरस्कोर फोन स्टेट, फोन को फोन का स्टेट बिकॉज नंबर रिसीवर का हम लोग बना रहे हैं, तो उसको हम लोगों को रिसीव करने के लिए ये परमिशन अनेबल करना पड़ता है। और दूसरा, उसी फाइल में आफ्टर एक्टिविटी हम लोगों को रिसीवर ऐड करना। सो बिफोर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई एम जस्ट ओपनिंग द एंड्रॉइड स्टूडियो। पहला पुराना वाला प्रोजेक्ट शुरू रहेगा, हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग अपना कोड करेंगे। तो हमारा ये फाइल, न्यू, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, मैं इसको सिर्फ प्रैक्टिकल 8, प्रैक्टिकल 8C, इसमें मैं जनरली नेम में स्पेस नहीं देता हूँ, बट फिर भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिकल 8C। और हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, तो मैं पुराने प्रोजेक्ट को जस्ट क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज आवर न्यू प्रोजेक्ट विच इज लोडिंग। जब तक आप लोगों को पूरा पैकेज फाइल प्रोजेक्ट विंडो में नहीं लोड होता है तब तक हम लोगों को वेट करना है। दिस इज नॉट गोइंग टू टेक बिग टाइम, machine is fast so it will happen quickly। तो हम लोग पहले एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट के चेंज करेंगे। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ है। और जो हम लोग आज इंटरेक्टिव सेशन नहीं कर रहे उसके रीजन भी आप लोगों को पता है किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो वी आर जस्ट वेटिंग, एक बार शुरू हो गया तो नेक्स्ट टाइम पे फटाफट शुरू हो जाता है। सो पहले हम लोगों ने डेफिनेशन किया ब्रॉडकास्ट का, मतलब एक जगह से आइदर मल्टीपल लोगों को सेंड करना या मल्टीपल लोगों का एक जगह पे रिसीव करना, इस कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग। उसका हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेटिंग देखा। फर्स्ट सेटिंग हम लोगों ने कौन सा देखा? फर्स्ट सेटिंग ये देखा हम लोगों ने कि हम लोगों को मैनिफेस्ट में चेंजेस करने। तो आई एम गोइंग इनटू मैनिफेस्ट फाइल, एंड्रॉइड डॉट मैनिफेस्ट फाइल, और यहाँ पे हम लोगों को एक यूजेस का, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी इंटेंट फिल्टर है, ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया, लेकिन हम लोगों को एक यूजेस का लाइन ऐड करना है और एक्टिविटी के बाद में हमको यहाँ पे रिसीवर का काम करना है। तो आई जस्ट चेक विद दिस, आप लोगों को ये यूजेस परमिशन कहाँ पे ऐड करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो भी हम लोगों का पहला मैनिफेस्ट वाला फाइल का टैग खत्म होता है, बिकॉज ये क्या है, प्री प्री सेटअप फाइल रहता है एक्सएमएल फाइल। ये कोई यूजर डिफाइंड एक्सएमएल फाइल नहीं है, सेटिंग्स फाइल है, एप्लीकेशन फाइल है। तो इसमें जो भी टैग आप ऐड करोगे वो एज पर रूल वही का वही आप लोगों को करना है। तो हमारे ऐप का नाम और पैकेज जहाँ पे होगा उस टैग के नीचे हम लोग इस लाइन को, परमिशन को ऐड करेंगे। ओके, तो दिस इज द वन। हमारा ऐप का नाम क्या है? ये वाला है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टैग के बाद ये हमारा प्रैक्टिकल का नेम है। ओके, और इसके बाद में हम लोग ऐड करेंगे दिस यूजर्स परमिशन एंड्रॉइड डॉट। ओके, देन इट इज शोइंग इन रेड, so we have to check. So it was showing the users dash permission element must be direct child to the manifest root element, manifest root element। okay, so इसको हम लोगों को कहाँ पे ऐड करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, ऑल स्टूडेंट आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे ऐड होता है। ओके, सो दैट्स ऑल। मैं अभी इसको फिर से कट कर रहा हूँ और सही जगह पे रखेंगे। वो कहाँ पे उन्होंने बोला? एप्लीकेशन के रूट में। यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं।
मैनिफेस्ट का हमारा फाइल जो है वो क्लोज होने के पहले इसको ऐड किया है और एप्लीकेशन के पहले। ओके, सो लेट अस चेक मैनिफेस्ट का कोड कहाँ पे है हमारा। ये है हमारा मैनिफेस्ट का कोड, मतलब, और ये एप्लीकेशन। तो हम लोगों को इसको कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, जहाँ पे पैकेज नेम है। इसको जानबूझ के मैंने दूसरी जगह पे इसलिए डाला क्योंकि बहुत बार यही सेटिंग का प्रॉब्लम आता है। नाउ यू कैन सी कि ये पर्टिकुलर यूजेस परमिशन अभी रेड में नहीं आया है, दैट मीन्स इट इज फाइन। पैकेज के बाद उसको लिखना था, पैकेज टैग के, सॉरी, मैनिफेस्ट टैग के बाद। यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हो, देखो ये यहाँ पे। एंड देन एक्टिविटी क्लोज होने के बाद मैनिफेस्ट फाइल में आप लोगों को रिसीवर और इंटेंट का सब टैग ऐड करना है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई, ये एक्टिविटी की जगह है और इस जगह पे हम लोग ये कोड पेस्ट करेंगे। अब इसमें आप लोग देख सकते हो रिसीवर नाम का टैग ऐड हुआ है, उसका नाम रखा है नंबर रिसीवर। ये आप लोगों को पता है, जब तक हम लोग ये जावा फाइल क्रिएट नहीं करेंगे नंबर रिसीवर, तब तक ये रेड रहेगा। और उस जावा फाइल में हम लोगों ने एक इंटेंट ऐड किया है, उस इंटेंट का नाम लिखा है फोन स्टेट। ओके, so this is the one. Now let us go to the next activity. इन XML फाइल हम लोगों को ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए दिखाने के लिए, एटलीस्ट डिस्प्ले करने के लिए कि कौन से नंबर से कॉल आया, मल्टीपल नंबर आए या नहीं आए, तो एक टेक्स्ट व्यू हम लोग वहाँ पे ले लेंगे। जस्ट सिंपल एक टेक्स्ट व्यू है, ये कोड बड़ा नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, उसको आप यूज कर सकते हो। बट हम लोगों को यहाँ पे उसका टेक्स्ट चेंज करना है, नंबर इनकमिंग नंबर, और नो इनकमिंग नंबर हम लोग डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख रहे हैं। और जब इनकमिंग नंबर्स आएंगे, हम फोन से कॉल करेंगे, तो फिर वो ये रिप्लेस कर देगा टेक्स्ट। और उसका आईडी है, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है। और ये आईडी इसलिए चाहिए क्योंकि जो नंबर डिस्प्ले करेंगे हम प्रोग्रामेटिकली मल्टीपल, ये आईडी से हम लोग इसको एक्सेस करेंगे, आईडी TXT MH। तो ये चीजें मैं आप लोगों को जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे बता दूंगा। So I'm just copying this particular text message and I will go to activity main। एक्टिविटी मेन में कोड मॉड्यूल में जा रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ ये दो चीजें ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी टेक्स्ट में चेंज कर चुका हूँ, तो ये टेक्स्ट दो चेंज कर दिया है। क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट व्यू यहाँ पे है, उसमें मैंने सिर्फ नो इनकमिंग नंबर और ID TXT MHG करके एक ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, बट ये चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने आईडी दिया है टेक्स्ट व्यू को। व्हाट इज द आईडी, TXT MHG। तो दैट इज वन थिंग, ये हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है, ये है XML फाइल में। उसके बाद में इन मेन एक्टिविटी डॉट जावा हम लोगों को मेन एक्टिविटी डॉट जावा में थ्री थिंग्स, मतलब नंबर रिसीवर में तो हम ब्रॉडकास्ट का कोडिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये टेक्स्ट मैसेज जो है और नंबर रिसीवर फाइल है, इसको लिंकिंग करने का, डायनामिक लिंकिंग करने का काम करेगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा। उस फाइल में हम लोगों को एक टेक्स्ट व्यू विजेट ऑलरेडी ऐड किया है, तो ऑलरेडी ये यहाँ पे रहेगा। ओके, एंड देन उसमें हम लोग टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जहाँ से क्लास शुरू होता है उसमें टेक्स्ट व्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्लस एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया, प्राइवेट स्टैटिक मेन एक्टिविटी इंस्टेंस। सो नॉट वेरिएबल, इट इज अगेन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास का नाम है मेन एक्टिविटी, यहाँ पे लिखा है प्राइवेट स्टैटिक मेन एक्टिविटी, मतलब सिमिलर क्लास का ऑब्जेक्ट है मेन एक्टिविटी इंस्टेंस, मतलब इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। इसमें सेट कंटेंट व्यू और एक्टिविटी मेन होने के बाद एक कीवर्ड ऐड किया, इंस्टेंस इक्वल टू दिस। दैट मीन्स ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हम लोग हमारे मोबाइल को मेन रिसीविंग एंड सेंडिंग का कंपोनेंट बना रहे हैं। सो दैट्स वाई जो आप लोगों का फर्स्ट एक्टिविटी रहेगा, वही पर्टिकुलर एप्लीकेशन, वही पर्टिकुलर पेज ब्रॉडकास्ट रिसीविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सो देन वी हैव टू ऐड वन method into class public static main activity, because we are using static get instance नाम का मेथड। उसमें हम लोग अगर कोई इंस्टेंस रन होता है तो उसको रिटर्न इंस्टेंस कर रहे हैं, एंड जस्ट सिंपली एक मेथड ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है पब्लिक वॉइड माय मेथड, जिसमें हम लोगों को डायनामिकली बाइंडिंग करना है टेक्स्ट मैसेज का, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। तो टेक्स्ट व्यू इक्वल टू, ये टाइपकास्ट करना पड़ता है आप लोगों को टेक्स्ट व्यू में, बिकॉज हम लोगों का जो फाइंड व्यू बाय ID r.id.txt मैसेज। अब ये TXT मैसेज कहाँ पे, अगर आप लोगों को याद रहेगा और आप लोग
सुन रहे लेक्चर तो आप लोगों को पता रहेगा कि हम लोगों ने एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल में txt मैसेज नाम का एक आईडी क्रिएट किया था। तो ये आईडी हम लोग असाइन कर रहे हैं टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे हम लोग ये डायनामिक काम कर रहे हैं, और जो भी हम लोगों का टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट आएगा जिसमें हम लोग एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं str, ये इसको असाइन हो जाएगा टेक्स्ट व्यू को। पहले क्या है, नो इनकमिंग नंबर्स, डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या है, नो इनकमिंग नंबर्स, लेकिन जब इनकमिंग नंबर्स आएंगे तो फिर यहाँ से उसको सेट हो जाएगा। तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन, और ये यहाँ पे माय मेथड जब मैं कॉल करूंगा कहाँ पे से और वो कहाँ से आएगा, तब ये str इस पर्टिकुलर सेट में, और ये str में क्या आएंगे, जो इनकमिंग नंबर है। तो आई विल जस्ट मॉडिफाई द फाइल, कौन सा, मेन एक्टिविटी डॉट जावा। मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक है नॉर्मल टेक्स्ट व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट और दूसरा है सेम क्लास का इंस्टेंस, मेन एक्टिविटी क्लास का इंस्टेंस। वन बाय वन ऐड करने का काम यही इसीलिए है ताकि आप लोगों को एक एक चीज फिर से समझ में आए। वेरिएबल है या फिर क्लास लेवल ऑब्जेक्ट आप लोग बना रहे हो तो आप क्लास के अंदर फर्स्ट लाइन में बनाओ। व्हाट इज द पेंडिंग थिंग, इंपोर्ट नहीं है टेक्स्ट व्यू का, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि टेक्स्ट व्यू आप लोगों को इंपोर्ट करना है। सिंपली यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू लिखा है, इस पे मैं कर्सर ले रहा हूँ और नीचे इंपोर्ट क्लास, एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट टेक्स्ट व्यू, आप लोगों का क्लास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। देन नेक्स्ट है हम लोगों को आगे जो चीज बनाए, आप तक अभी के कोडिंग तक मैंने हम लोगों ने ऑन क्रिएट वाला जो एक्टिविटी है उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन जब लोग हायर लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो हम लोगों को इस पर्टिकुलर ब्लॉक में भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है रिटर्न इंस्टेंस, सो दैट आई विल शो यू कहाँ पे है। यहाँ पे देखो प्रोटेक्टेड वाइड ऑन क्रिएट है, सेट कंटेंट व्यू है, कंटेंट व्यू का मेन होने के बाद आप लोगों को इंस्टेंस इक्वल टू दिस, ये चीज ऐड करनी है एक लाइन। ओके, तो यू हैव एडेड दैट वन। तो आप लोगों का जो इंस्टेंस है वो कॉल हो चुका है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में आपको एक इंस्टेंस का मेथड कॉल लिखना है और एक वॉइड मेथड लिखना है। तो दिस इज अवर इंस्टेंस का मेथड जिसमें सिर्फ रिटर्न इंस्टेंस किया है, और दूसरे बात पब्लिक वॉइड माय मेथड जिसमें हम लोगों ने हमारे टेक्स्ट आईडी को आने वाला डायनामिक स्ट्रिंग अटैच करना है, और उस डायनामिक स्ट्रिंग में क्या रहेंगे, टेलीफोन नंबर जो कॉल होते हैं। तो इन दैट वे हम लोगों ने मेन एक्टिविटी डॉट जावा का काम भी खत्म किया है। डन। सो दिस इज अबाउट मेन एक्टिविटी डॉट जावा। नाउ हम लोगों को मेन काम करना है। मेन काम कौन सा है, रिसीवर बनाना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया क्लास बनाएंगे। कल के प्रैक्टिकल में ही मैंने आप लोगों को जावा क्लास कैसे बनाते हैं उसके बारे में सिखा दिया था। तो एक नंबर रिसीवर का क्लास हम लोग बनाएंगे। ये नंबर रिसीवर क्लास क्यों भी बनाएंगे, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया है, मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में, यू नो दैट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में उस जो भी रिसीवर हम बना रहे हैं उसका नाम क्या रखा है, नंबर रिसीवर। तो ये यहाँ से वहाँ पे मैप होगा। ओके, तो कहाँ पे जाना है, जावा फोल्डर में पहले वाला जो आप लोगों का पैकेज रहेगा सबसे स्टार्ट में जिसमें मेन एक्टिविटी है, उसको राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास। ओके, एंड द नंबर नेम इज नंबर रिसीवर, हम लोगों ने उसको क्लास करके किया। तो एक नॉर्मल आप लोगों का जावा क्लास वहाँ पे तैयार हो जाए। ओके, तो लेट अस चेक इस फाइल में क्या क्या है, वही बताया है। मेन फोल्डर को जावा में जहाँ पे आपका मेन एक्टिविटी उसको राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास, जावा क्लास में क्लास का नाम आपको देना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। एंड इन नंबर रिसीवर हम लोगों का मेन ब्रॉडकास्टिंग का कोड है। ओके, तो कुछ चीजें यहाँ पे चेक कर लो आप लोग, बिकॉज मैं यहाँ पे इंपोर्ट जो है, ये जो आप लोगों को फाइल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वो ओल्डर वर्जन में हम लोगों ने कोडिंग की थी। ओके, तो ओल्डर वर्जन में ये कोड है तो कुछ इंपोर्ट्स के नेम चेंज होते हैं, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि सेम इंपोर्ट्स नहीं चलेंगे, बट इसलिए बट कोड सेम चलेगा। सो दैट्स व्हाट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों को एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर इंपोर्ट करना है, एक कंटेक्स्ट क्लास इंपोर्ट करना है, एंड देन इंटेंट इंपोर्ट करना है, एज वेल एज टेलीफोनी मैनेजर। ये जो है, ये हम लोगों को चार क्लास इंपोर्ट करने हैं। ओके, सो लेट अस सी
ये 4 क्लास करते क्या है, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द कोड। हम लोग लिख रहे, हमारा क्लास है नंबर रिसीवर। पहले उसको क्या करना है, जो भी बोर्ड में लिखा है एक्सटेंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर, पहला काम करेंगे, एक्सटेंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर करेंगे। देन ब्रॉडकास्ट रिसीवर ये क्लास यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर इस क्लास में एक स्ट्रिंग बनाएंगे ऑल नंबर्स, बिकॉज ब्रॉडकास्ट में एक से ज्यादा नंबर आ सकते हैं, इसलिए उसका वैल्यू क्या लिखा है, ऑल नंबर्स। फिर उसमें हम लोग दो मेथड ओवरराइड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओवरराइड करके, वो आप लोगों को पता है ब्लॉक एम्प्टी ब्लॉक कैसे बनाना है और उसमें कोड करना है, या डायरेक्टली आप लोग ये मेथड लिख सकते हो। एक ही मेथड है। उसके बाद में हम लोग एट द रेट ओवरराइड, वो सिंबल आता है, ओवरराइड मेथड रहेंगी तो पब्लिक ऑन रिसीव, बिकॉज हम रिसीवर का एक कोड कर रहे हैं, उसमें दो पैरामीटर पास होते हैं, कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास होता है और एक इंटेंट क्लास का। देन हियर वी आर राइटिंग स्ट्रिंग स्टेट, टेलीफोनी स्टेट मतलब ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए मल्टीपल स्टेट हम लोगों को जनरेट करना है। सो वी आर यूजिंग इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा टेलीफोनी मैनेजर डॉट एक्स्ट्रा स्टेट, बिकॉज एक से ज्यादा अगर कॉल रहेंगे टेलीफोन का, सो दैट स्टेट ऑल्सो नीड्स टू बी प्रिजर्व। देन if the state dot equals to telephone manager dot extra state ringing, मतलब अगर आपको कॉल आ रहा है तो फिर वो स्ट्रिंग में हम लोग वैल्यू वो नंबर सेव करेंगे कि किस चीज का कॉल आ रहा है। तो देन स्ट्रिंग नंबर इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, एक से ज्यादा, एंड उसका नंबर अगर हमको लेना है तो गेट स्ट्रिंग टेलीफोनी मैनेजर डॉट एक्स्ट्रा अंडरस्कोर इनकमिंग नंबर, मतलब एक फोन चालू रहे है और फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा इनकमिंग नंबर आ रहा है, वो जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है वो हम लोग स्ट्रिंग नंबर में सेव कर रहे हैं। और फिर अगर एक से ज्यादा कॉल एक साथ आ रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे मेरा फोन चालू है तो एक साथ मुझे मल्टीपल लोग फोन कर सकते हैं और वो मुझे उनको वेटिंग में दिखेगा, कॉल वेटिंग अगर उनका अनेबल रहेगा, लेकिन मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि उन्होंने मुझे ट्राई किया था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोड में क्या कर रहे हैं, ऑल नंबर इज इक्वल टू ऑल नंबर प्लस स्लैश एन नंबर, मतलब सारे नंबर भी जमा होंगे प्लस जो नया नंबर एक्स्ट्रा नंबर आता है वो उसमें ऐड होते रहेगा। अगर आप लोगों को पता है स्ट्रिंग में अगर प्लस करते हैं तो क्या होता है, कॉन्केटिनेशन, और कॉन्केटिनेशन में हम लोगों ने क्या किया, डायनामिकली स्लैश एन किया, मतलब हर एक नंबर नीचे नीचे दिखाई देगा। देन मेन एक्टिविटी डॉट गेट इंस्टेंस, जो हम लोगों का मेन एक्टिविटी फाइल में गेट इंस्टेंस था, उसमें हम लोगों ने कौन सा मेथड लिखा था, माय मेथड, तो उसमें हम लोग पास कर रहे हैं ऑल नंबर। ये ऑल नंबर माय मेथड को पास होगा, यहाँ पे देखो ये वाला फाइल, माय मेथड को ऑल नंबर पास होगा, ये स्ट्रिंग में जाएगा और वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा हमको, टेक्स्ट व्यू में। तो लेट अस स्टार्ट कोडिंग ऑफ number receiver. So I will start with extend broadcast receiver. Okay, I will start here. Extends broadcast receiver. ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इंपोर्ट क्लास करना पड़ेगा। तो ये उसके बाद होगा प्लस, यहाँ पे एक चीज है इस तरीके से लाइन आता है बिकॉज इसका ओवरराइड मेथड है। ओके, ये ओवरराइड मेथड जब तक आप लोग नहीं लिखेंगे तब तक ये यहाँ पे वर्क नहीं होगा। तो आई जस्ट स्टार्ट विद द अदर कोड एंड देन फिर ये रेड लाइन अपने आप लोगों का जाएगा। इसमें क्या चीज बाकी है, हमारे इंपोर्ट जो है वो चाहिए हम लोगों को इम्पोर्टेंट, और प्लस ओवरराइड जो मेथड है ऑन रिसीव और सेंड, वो मेथड वहाँ पे होनी चाहिए। बट पहले हम लोग कोड शुरू कर देते हैं। ऑल नंबर, ऑल नंबर का एक वेरिएबल बनाए, इसके नीचे जैसे ही मैं ओवरराइड मेथड ऐड करूंगा वो एरर जाना चाहिए और दूसरे एरर आने चाहिए इंपोर्ट वाले। ओके, so this is what the code do. Now we have to just click here, imports कर लेते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं इंपोर्ट करने का कोशिश करता हूँ, अगर क्लास नेम चेंज नहीं हुआ है तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चारों इंपोर्ट मैंने पेश कर लिए, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आप लोगों का हो चुका है। ओके, यू कैन सी हियर टुडे आई कैन नॉट कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट सेटिंग्स, आप लोगों को मैं पूछ नहीं सकता हूँ, बट इन दैट वे आप में से ही किसी एक बंदे ने गड़बड़ किया है तो इस तरीके से होगा। यू कैन सी हियर हम लोगों का ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास भी क्लियर हुआ है। ऑन रिसीव मेथड जैसे हम लोगों ने वो पर्टिकुलर इंपोर्ट्स कंप्लीट किए हैं, देखो ब्रॉडकास्ट रिसीवर ऐड हुआ तो ये ऑन रिसीव मेथड भी ऐड हुई। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास को ऐड किया तो रेड मार्क चला गया,
ऑन रिसीव था, फिर कंटेक्स्ट और इंटेंट ऐड किया तो यहाँ पे जो रेड रेड मार्क थे वो चले गए. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव डन विद द बेसिक कोडिंग पार्ट. यहाँ पे हम लोगों को प्रोजेक्ट रन करना है, फिर प्रोजेक्ट के ऐप सेटिंग में जाना है एंड अलाउ फोन परमिशन टू ऐप. गो टू ऐप सेटिंग, अलाउ फोन परमिशन टू ऐप. फिर हम लोग सेटिंग में जाएंगे, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाएंगे, फिर हम लोगों का ऐप जो रन हो रहा है वो हम लोगों को दिखेगा. प्रैक्टिकल नंबर, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है प्रैक्टिकल 8C. ठीक है, फिर उसके परमिशंस में जाएंगे, परमिशंस में हम लोग फोन का परमिशन देखेंगे और यहाँ पे जो टॉगल बार है इसको अलाउ करें, अनेबल करें. ओके, सो ये सेटिंग मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू डू दिस सेटिंग हियर ओनली. So run the project. I'm just running the project now. Fortunately इसको कुछ टाइम नहीं लगेगा, आपका प्रोजेक्ट रन हो चुका है ऑलरेडी. उसमें सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू आएगा जब पूरी तरीके से प्रोजेक्ट लोड होगा, जिसमें लिखा रहेगा नो इनकमिंग नंबर टेक्स्ट व्यू में. वी आर जस्ट वेटिंग. ये क्या है, पुराने प्रोजेक्ट हैं. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट व्यू है, नो इनकमिंग नंबर. पहले हम लोगों को क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है. ओके, यहाँ पे सेटिंग्स है. सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप एंड नोटिफिकेशन. समथिंग इज रॉन्ग. ओके, यहाँ पे क्या है, हम लोगों को नोटिफिकेशन वाला. ओके, ये है ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाना है और ये हमारा रन हुआ हुआ प्रैक्टिकल नंबर 8C है. फिर इसमें हम लोगों को परमिशंस में जाना है और परमिशन में आप लोगों को क्या करना है, ये बटन टॉगल करना है, अनेबल करना है. ओके, तो हमने प्रैक्टिकल 8C को फोन का परमिशन दिया है, जो टेलीफोनिका हम लोगों का वहाँ पे काम होगा. वी विल कम बैक टू आवर मेन फाइल. ओके, ये प्रैक्टिकल 8C है, नो इनकमिंग नंबर. ये आप लोगों का यहाँ पे हम लोग आए. याद रहे बच्चों, ये टेलीफोनिका सेटिंग हम लोगों को करना पड़ेगा, एंड्रॉइड वहाँ पे आप लोगों को अलाउ करें. लेट अस सी, मैं आप लोगों को अभी, तो ये सेटिंग्स हमने कर लिया है. इसके बाद में फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ओपन एक्सटेंडेड कंट्रोल. यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये जो ट्रिपल डॉट है हम लोगों का मोबाइल का इमुलेटर में, इसको ओपन करेंगे. यहाँ पे फोन नाम का ऑप्शन रहेगा. ठीक, और ये फोन नाम का ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिखेंगे. ओके, और उसको हम लोग कॉल करेंगे. ओके, चेक यहाँ पे. ओके, देन यहाँ पे हम मल्टीपल फोन नंबर से कॉल करेंगे. यहाँ पे आप देखोगे पहली बार एक नंबर आएगा, दूसरी बार अगर हम लोग दूसरे नंबर से कॉल करेंगे तो आएगा. ओके, तो दिस इज आवर फोन. हम लोग एक्सटेंडेड कंट्रोल में जा रहे हैं एंड देन फोन में जाएंगे. ओके, कॉल डिवाइस करेंगे. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कॉल आ रहा है, कॉल का नंबर यहाँ पे सेम. यस जानवी, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम. सर आपका सिर्फ वो पीडीएफ वाला स्क्रीन दिख रहा है अभी. ओके, so I'll again share the screen, no problem. ठीक है. यस. Now can you see? Hello.
यस जानवी, यस सर, अभी विजिबल है। ये कहाँ से आप लोगों को विजिबल नहीं था, कौन से सेटिंग के बाद से? सर अभी थोड़ी देर पहले आप जब आई थिंक वो कॉल का नोटिफिकेशन का बता रहे थे ना, आई मीन वो सेटिंग में, तभी से। सेटिंग्स आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से करना है? सर नहीं, ये सिर्फ पीडीएफ दिख रहा था। ओके ठीक है, नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। मैं फिर से जा रहा हूँ। जब भी हमारा वो ऐप रन होगा, आप लोगों को क्या करना है, फोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर आप लोगों को ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाना है। हमारा ऐप एंड नोटिफिकेशन में देखो, ये प्रैक्टिकल हमारा रन हो रहा है। प्रैक्टिकल 8C सिलेक्ट किया और उसमें हम लोगों को जाना है परमिशंस में। तो ये हमारा फोन का परमिशन था जो पहले डिसेबल था। ओके, अब मैंने उसको क्या किया है, टॉगल करके अनेबल किया। जैसे ही ये अनेबल रहेगा, ओके, देन फिर हम लोग हमारे मेन एप्लीकेशन में वापस आएंगे। ओके, और आप यू कैन सी हियर द स्क्रीन नो इनकमिंग नंबर्स। ओके, ये कंप्लीट सेटिंग होने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, ये 3 डॉट्स है हमारे एक्सटेंडेड कंट्रोल के। ओके, यहाँ पे 3 डॉट्स रहते हैं, ये 3 डॉट्स में जाना है, उसमें फोन सिलेक्ट करना है और फोन से कॉल करो। यू कैन सी हियर आपका कॉल हो रहा है, ठीक है। देन इसको होल्ड करते हैं। ओके, इसको एंड करता हूँ। एक कॉल आपको गया है, यहाँ पे मैं नंबर एक भेज देता हूँ और चेंज करता हूँ। मैंने 14 किया लास्ट में। कॉल डिवाइस करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे दूसरा कॉल भी हो गया है। मैं इसको भी डिक्लाइन कर देता हूँ। ओके, इफ आई एम गोइंग टू चेंज द नंबर, यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से भी नंबर ले लो। आप लोग देख सकते हो कि टेक्स्ट बॉक्स में जो आप लोगों का ये नंबर रिसीव हो रहा है ब्रॉडकास्ट, मल्टीपल टाइम कॉल आएगा तो मल्टीपल यहाँ पे रहेगा। ओके, तो 3 नंबर हम लोगों को यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर ने दे दिया। अगर हम लोग वापस से यहाँ पे कोई नंबर चेंज करते, जितने नंबर आएंगे वो ऐड होते जाएंगे। ब्रॉडकास्ट रिसीविंग में हम सारे नंबर्स को यहाँ पे, राइट नाउ दिस इज द इमुलेटर सो वी कैन नॉट आंसर। ओके, आंसर भी कर सकते हैं बट वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा दैट आई डोंट नो। सो हम लोग यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हम लोगों के सारे नंबर यहाँ पे देख चुके हैं। यू कैन रेज हैंड, नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को, अगर किसी को कुछ डाउट है इसमें तो मैं आपको बताऊंगा। दे प्रैक्टिकल यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। इफ एनीवन वांट टू आस्क समथिंग प्लीज रेज योर हैंड। ये स्टूडेंट, होपफुली यू आर लिसनिंग। अभी इसी मोड में प्रैक्टिकल होगा, ये सबके लिए नुकसान है लेकिन क्या कर सकते हैं। यस, एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चन? यस देविका, आर यू लिसनिंग? Yes, I am. Okay, so can we move to next practical database wala? Okay, so we are going to move to the next practical. ये practical यहाँ पे broadcast receiver का proper steps से अगर आपने किया तो you can do it. जो बुक में दिया है वो प्रॉपरली है, सिर्फ अभी बुक में क्या चेंज होगा, कुछ इंपोर्ट्स वर्क नहीं करेंगे तो वो इंपोर्ट्स हटा दो, कोड लिखो। कोड पे जाएंगे तो नया एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ही आप लोगों को कौन सा सही इंपोर्ट है वो आप लोगों को बता देगा। एकदम शॉर्ट में मैं आप लोगों को डेटाबेस एक्टिविटी बता रहा हूँ, तो आप लोगों का ध्यान होना काफी जरूरत है। एंड्रॉइड स्टूडियो में बिल्ट इन आप लोगों को एसक्यूएलाइट डेटाबेस का हेल्प है। अदर भी आप लोग कर सकते हो बट हम लोग उसको बिल्ट इन में हेल्प है इसलिए वही एक प्रोग्राम कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी अदर थिंग्स। तो एसक्यूएलाइट क्या है, एक ओपन सोर्स एसक्यूएल डेटाबेस है जिसमें डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एंड्रॉइड कम्स इन बिल्ट इन विथ एसक्यूएलाइट डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन, सो वी आर गोइंग इनटू दिस। एसक्यूएलाइट सपोर्ट द रिलेशनल डेटाबेस फीचर्स। इसमें हम लोग बैकग्राउंड में या फिर कोड बिहाइंड में जो यूज कर रहे हैं वो जावा यूज कर रहे हैं, इसलिए जावा का जेडीबीसी और ओडीबीसी जो भी 4 टाइप्स ऑफ ड्राइवर है सारे वहाँ पे सपोर्टेड। द मेन पैकेज ऑफ डेटाबेस जब हम लोगों को एंड्रॉइड में यूज करना है वो है एंड्रॉइड डॉट डेटाबेस डॉट एसक्यूएलाइट। अगर हम लोगों को कोड करना है तो हम लोगों को ये पैकेज इंपोर्ट करना मैंडेटरी। फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है पहले आप लोगों को। यू कैन क्रिएट द डेटाबेस लाइक दिस, देयर इज द क्लास एसक्यूएलाइट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम माय डेटाबेस, ओपन और क्रिएट डेटाबेस। ये दो एक साथ कमांड होती है। ओपन अगर प्री एग्जिस्टिंग रहेगा तो डेटाबेस ओपन होगा, अगर डेटाबेस पहले से बना नहीं है तो फिर डेटाबेस बनेगा।
ये कमांड बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बहुत सारे डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी साथ में आते हैं, ओपन और क्रिएट। अगर एग्जिस्टिंग है तो ओपन होगा उसी नाम से, अगर नहीं है तो क्रिएट होगा। देन वी कैन राइट हियर आवर डेटाबेस नेम, यूजर फ्रेंडली नेम ऑफ डेटाबेस, ये आप लोगों के डेटाबेस का ऑब्जेक्ट का नाम है, ये यूजर फ्रेंडली नेम है। उनका मोड आप लोग रखेंगे, यहाँ पे हम सिंगल मशीन पे कर रहे हैं तो मोड इज प्राइवेट। अपार्ट फ्रॉम देयर, सो दिस इज अबाउट डेटाबेस का क्रिएशन। देर आर एनी अदर फंक्शंस बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे ओपन डेटाबेस अभी हम लोगों ने देखा, जिसमें आप लोग मल्टीपल ले सकते हो कि फिर वो डेटाबेस का पाथ दोगे अगर आपके पास अलग जगह पे है तो। देन आप लोगों को उस डेटाबेस में कर्सर डालना पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों को फिर आगे क्वेरी फायर करना है, इंटीजर, सम फ्लैग, सम एरर हैंडलर। देन यू कैन यूज ओपन डेटाबेस, ओपन और क्रिएट डेटाबेस, और हम लोग यूज कर रहे हैं ओपन और क्रिएट डेटाबेस, जिसमें हम लोग सिर्फ कुछ ही पैरामीटर्स यूज करने वाले। डेटाबेस का इंसर्शन, we can create table or insert data into table using exec sql method। ऑलरेडी है exec sql, शॉर्टकट है execute sql का, बट उसे exec sql ही लिखते हैं बिकॉज ये कोडिंग का पार्ट है। मेथड डिफाइंड इनटू, ये मेथड किधर है, ऑलरेडी SQLite डेटाबेस क्लास में। ओके, सिंटैक्स सिंपल है, जो भी आपका डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर आप लोगों को वो ऑब्जेक्ट डॉट exec sql, मतलब उस डेटाबेस पे आप क्वेरी कर रहे हो, और क्वेरी में आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से टेबल पे कौन सा क्वेरी करना है। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ डेटाबेस बनाया है तो हम लोग क्रिएट का क्वेरी कर सकते हैं, तो सिंपल क्वेरी है, यू कैन सी हियर। वही क्वेरी है जो हम लोग नॉर्मल जावा में या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्रिएट टेबल, ये उसका स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी। इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर टेबल पहले से नहीं बनाए तो ही टेबल क्रिएट होगा, नहीं तो ओवरराइड होगा ना। तो इफ नॉट एग्जिस्ट क्रिएट टेबल, इफ नॉट एग्जिस्ट आप लोग लिख रहे हो टेबल का नाम, माई टेबल, यूजर नेम, वारकार, पासवर्ड, समथिंग। ओके, पासवर्ड वारकार, यूजर नेम और पासवर्ड ही रखा है। एंड देन फिर माई डेटाबेस डॉट एक्जेक एसक्यूएल, अगर आप लोगों के पास यूजर नेम, वारकार, पासवर्ड का एक टेबल बना है तो इंसर्ट इनटू माई टेबल वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे एडमिन एडमिन। तो ये एक सिर्फ आप लोगों को दिखाया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि सिंपल तरीके से आप लोग क्वेरी लिख सकते हो, लेकिन पहले आप लोगों को डेटाबेस बनाना पड़ेगा, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, टेबल में वैल्यू डालना। हम लोग क्या करने वाले हैं आज का प्रैक्टिकल में, हम लोग ये सारी चीजें टेबल बना के रेडी रखेंगे, डेटाबेस पहले डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, एम्प्टी रखेंगे, और फिर हम लोग 3-4 बटन लेकर और 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लेकर उसमें क्या करेंगे, रजिस्टर बटन लेंगे। तो पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ओके, और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ये क्वेरी कॉल करेंगे इंसर्ट वाला। ओके, फिर हम लोग जो जो वैल्यू एंटर करेंगे मोबाइल में, जो टेक्स्ट बॉक्स में, उस नाम से हमारा यूजर इंसर्ट हो जाएगा। और यूजर इंसर्ट होने के बाद नेक्स्ट टास्क हमारा क्या बचता है, फिर हम लोग लॉग इन करने का कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जो यूजर नेम पासवर्ड डाला है वो हम लोग पुट करेंगे, एडमिन एडमिन या जो भी डाला है हमने इंसर्ट किया है रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो वो हम लोगों को लॉग इन करवाए। अब पूरा एप्लीकेशन तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा बनाने के लिए, तो व्हाट वी हैव डन, अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ तो हम लोग क्या दिखाएंगे, टोस्ट मैसेज दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, यूजर नेम पासवर्ड मैचिंग का लॉगिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो हम लोग टोस्ट मैसेज दिखाएंगे, बिकॉज हम लोग कंप्लीट एंटायर एप्लीकेशन बना के दूसरे पेज में नहीं जा रहे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शॉर्टकट टोस्ट मैसेजेस। अगर हम लोगों का डेटाबेस एक्टिविटी कंप्लीट हुआ तो टोस्ट मैसेजेस में हम लोगों को डिस्प्ले होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द कोड। एक्जेक एसक्यूएल आप लोगों का सिंपल स्ट्रिंग है, आप लोगों को ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अगर पास किया तो सिर्फ नॉर्मली आप लोगों को क्वेरी लिखना है, जरूरी नहीं है सेकंड ऑब्जेक्ट। तो एक्जेक एसक्यूएल में आप लोग सिर्फ इंसर्ट वाला क्वेरी कर सकते हो, नहीं, यू कैन ऑल्सो डू अपडेट, मॉडिफाई, जो भी क्वेरीज है आप लोगों की सारी चीजें वहां पे कर सकते हैं। So now, yes, Devika, what do you want to ask? So actually, no, actually, John basically left from the meeting, I think, because of internet connection. He's trying to join in, but the meeting's logged. This is because extra security, because I can't help. Yes, sir. जब Yes, sir. एंटी एलिमेंट और एंटी, मतलब पता नहीं अभी कल का मीटिंग में काफी ज्यादा बुरा भला कहा गया, बट लेट इट बी, आई कांट हेल्प, बट अगर आगे कोई सेशन होता है तो दैट विल बी Okay, because okay. nobody is shown in waiting. I have just enforced the Zoom security, because of that if it is removed, so removed. Who is that?
Sir, Janvi, sir. She can't join now. Okay, no problem. But if you have any problem related to this, you can ask her. And I'm recording the session. I will upload it on YouTube. No Sure, sir, problem. we'll tell her. Okay, sir. ओके सो एग्जैक्ट एसक्यूएल में आप मल्टीपल क्वेरीज लिख सकते हो. नेक्स्ट इज डेटाबेस फेचिंग. डेटाबेस फेचिंग में आप लोगों को ऑलरेडी आप एक हेल्पर क्लास भी आता है, बट वी कैन रिट्रीव एनीथिंग फ्रॉम द डेटाबेस एंड डिस्प्ले इट. So we have to use object of cursor class. We will call method of this called as raw query or okay. एक exec SQL मेथड आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, और जो हम लोग यूज नहीं करने वाले या फिर यूज करेंगे भी, रॉ क्वेरी. तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. वॉट एवर रिजल्ट सेट माई डेटाबेस डॉट रॉ क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल, जो भी रहेगा. और सेकंड आप लोगों को जैसे भी मैंने बोला है देने की जरूरत नहीं है, तो नल हम लोग इसको रख सकते हैं. कर्सर क्या करता है, आपके टेबल में से जो पहला रिकॉर्ड है वहां पे, मतलब अगर हम लोगों ने फर्स्ट रिकॉर्ड पे देखा तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाएगा, रिजल्ट सेट डॉट मूव टू फर्स्ट, देन स्ट्रिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड ये फेच करेगा. ओके, रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग 0 एंड रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग 1. ये लॉजिक यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को किस लिए बताया है, ये लॉजिक आप लोगों को यहाँ से यहाँ इसलिए बताया है ताकि हम लोग को लॉगिन का कंसेप्ट क्या रहेगा. जब यूजर रजिस्टर होगा, रजिस्टर के बाद लॉगिन करेगा तो वो यूजर नेम पासवर्ड इंसर्ट करेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड के फील्ड में. जैसे वो वहाँ पे वो चीजें इंसर्ट करता है, हम लोगों को क्या करना है, डेटाबेस में वो वैल्यू है या नहीं चेक करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में कर्सर में रिजल्ट सेट के साथ माई डेटाबेस डॉट रॉ क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल लिखेंगे, रिजल्ट सेट डॉट मूव फर्स्ट, फिर लिखेंगे स्ट्रिंग यूजर नेम रिजल्ट सेट. तो हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड है, ये डेटाबेस से वैल्यू आएगा. फिर यूजर ने जो डाला हुआ वैल्यू है और हमारे पास जो ये स्ट्रिंग डेटाबेस में का जो वैल्यू है, हम एक दूसरे से मैच करेंगे. अगर यूजर ने डाला हुआ यूजर नेम एंड पासवर्ड हमारे इस डेटाबेस के यूजर नेम और पासवर्ड से मैच होता है, हम लोग इट में वो लिखेंगे मैच होता है, तो देन हम लोग लॉग इन हो गया ऐसा टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करेंगे. देर आर ऑल्सो अदर फंक्शन. आप लोग कितने कॉलम है डेटाबेस में वो भी ले सकते हो. गेट कॉलम इंडेक्स, गेट कॉलम काउंट, गेट कॉलम नेम्स, गेट काउंट, गेट पोजिशन, it is closed or not. So this is the one. For managing all operation related to the database, an helper class has been given and it is called as SQLite Open Helper class. This class automatically manages the creation and updation of database. Syntax एकदम सिंपल क्लास है, ये इतना ही क्लास है. ओके, नीचे आप लोग देखोगे तो क्लास खत्म है. ओके, और ऑन अपग्रेड ये 2 लाइन है. पहले मैं आप लोगों को ये पहला 3 लाइन एक्सप्लेन करता हूँ. ये क्लास ऑलरेडी है, हम लोग ये कोड को एज इट इज कॉपी करके हमारे किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं. पब्लिक क्लास डीबी हेल्पर एक्सटेंड एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, इसमें ऑटोमेटिकली डीबी हेल्पर का एक मेथड दिया है आप लोगों को कंस्ट्रक्टर के फॉर्म में, जो उसका भी सुपर क्लास मतलब एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, जिसमें कंटेक्स्ट भी मैनेज होता है, डेटाबेस का नेम से हिसाब से वो ऑटोमेटिकली मैनेज होता है. यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ेगा डेटाबेस नेम एंड I will show you that class when we will start with coding. Okay, so this is again second thing, on create and on upgrade. ये helper class का तो as it is helper class हम लोगों को use करना है. I will show you. Let us start with the practicals. Okay, I will create new practical number 9 project. Empty activity. एप्लीकेशन का नाम लिख रहे हैं. I will write here 9. Okay, database 9C. Okay, 9 database practical number 9, and then I will just do the finish work. जब तक ये होता नहीं तब तक फिर मैं आप लोगों को क्लास लोड हो चुका है. तो लेट अस स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट. हम लोगों को पहले क्या करना है, एक डिजाइन बनाना है. डिजाइन कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ. कोड लंबा लग रहा है बट इतना भी लंबा नहीं है, तो ज़्यादा नहीं, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोगों को डिजाइन कैसे बनाना है. एक यूजर नेम का टेक्स्ट व्यू रहेगा और उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा. ओके, देन फिर पासवर्ड का एक टेक्स्ट व्यू रहेगा, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा. फिर हम लोग एक बटन बनाएंगे लॉगिन बटन, दूसरा बनाएंगे एक ड्रॉप बटन,
ड्रॉप में क्या करेंगे हम लोग, टेबल ड्रॉप करेंगे, ओके, या फिर वैल्यूज ड्रॉप करेंगे। कोड में आप लोग देख लेना ड्रॉप बटन से क्या होता है। एंड तीसरा है रजिस्टर। तो अगर रजिस्टर सक्सेसफुल हो तो यहाँ पे टोस्ट मैसेज में दिखाएंगे यूजर रजिस्टर्ड है, ओके। पहले हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा बिकॉज हमारा डेटाबेस और टेबल एम्प्टी रहेगा। फिर रजिस्टर के बाद सेकंड हम लोग लॉगिन करना है। लॉगिन बटन पहले दिया है, इसका मतलब पहले लॉगिन करना है नहीं, हम लोग शायद बटन को ऊपर नीचे भी करेंगे, हम लोग पहला बटन रजिस्टर रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का यूजर नेम और पासवर्ड मैच नहीं होता है तो आप लोगों को पोस्ट मैसेज में यूजर नेम पासवर्ड डजंट मैच ये ऑप्शन आएगा। हम लोग कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, लॉगिन। वापस लॉगिन में हम लोग रजिस्टर के बाद जो सही यूजर नेम पासवर्ड अगर डालेंगे तो वेलकम यूजर एंड्रॉइड का एक पोस्ट मैसेज आएगा, ओके। अगर हम लोग ड्रॉप बटन सिलेक्ट करते हैं तो ऑल यूजर्स विल बी डिलीटेड, फिर से रजिस्टर से काम करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। मल्टीपल एक्टिविटीज है, लॉगिन का एक्टिविटी है, ड्रॉपिंग का एक्टिविटी है, रजिस्ट्रेशन का एक्टिविटी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम लोग ये कोड यहाँ पे आप लोगों को बताएं। एकदम सिंपल कोड है, ज़्यादा भी कोडिंग नहीं है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे लीनियर लेआउट, आपको मिथिलेश सर ने लेआउट मैनेजमेंट सिखाया है। तो यहाँ पे कैसे मल्टीपल बटन है तो उसको आसानी से फेच करने के लिए, लिखने के लिए लिखा है, ओके। तो वी विल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द लेआउट। ये सिंपल बनाने के लिए सिर्फ लीनियर लेआउट इसमें चेंज करेंगे, ओके। लीनियर लेआउट में यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट व्यू एक लिखा है, ओके, जिसका नाम है यूजर लॉगिन। देन फिर यहाँ पे इसका टेक्स्ट क्या आएगा, यूजर नेम। फिर यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड। आप लोगों को याद रखना है जब भी हम लोग जीयूआई बनाएंगे और वो डायनामिक है, कोडिंग से रिलेटेड है, तो आईडी प्रॉपर होना चाहिए। आईडी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला टेक्स्ट क्या है, लॉगिन यूजर यल यूजर करके उसका आईडी है। दूसरा एडिट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बॉक्स, इसके आगे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है टीएक्सटी यूजर नेम, ओके। फिर से यहाँ पे और दूसरा लीनियर लेआउट लिया है, उसमें लिखा है एल पास, ओके। देन उसका पासवर्ड लिया है। आईडी से ही काम होगा, आप लोग देखो। और ये सिर्फ टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट पासवर्ड यहाँ पे लिखा है। ये हुआ ऊपर का स्क्रीन। फिर तीन बटन बनाने के, बटन 1 पहला रहेगा लॉगिन के लिए, जिसपे आईडी जिसका लॉगिन रहेगा और उसका टेक्स्ट रहेगा लॉगिन। दूसरा बटन बनाना है ड्रॉप के लिए, बनाना है इसका आईडी और ड्रॉप यहाँ पे। और तीसरा बटन बनना है। एकदम सिंपल है, ये कोड को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को क्या करना है, अगर नहीं आता है तो सिर्फ आईडी याद रखो, आईडी कॉपी करो और फिर जीयूआई से आप लोग एक काम करो, ओके। क्या कराना है, एक टेक्स्ट व्यू लेना है, उसके आगे एक एडिट टेक्स्ट लेना है, फिर दूसरा टेक्स्ट व्यू लेना है, उसके आगे एक एडिट टेक्स्ट लेना है, ओके। इन दैट वे यू कैन डू। बट फॉर नाउ टू सेव द टाइम what I will do, I will just get this all code into ये कोड में सिर्फ हम लोग सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आईडी। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कोड, सेव द टाइम। एक्टिविटी मेन एक्सएमएल में जाऊंगा, कोडिंग में जाऊंगा और ये यहाँ से मैं पूरा का पूरा इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ओके। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, डिजाइन में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो क्या क्रिएट करना क्या है आप लोगों को, यूजर नेम का एक टेक्स्ट व्यू और यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट। ये दूसरा है टेक्स्ट व्यू पासवर्ड, उसके आगे एडिट टेक्स्ट। और तीन बटन बनाना है, रजिस्टर, लॉगिन एंड ड्रॉप। लॉगिन को मैं नीचे रख रहा हूँ, ओके। ओके, वो वहाँ पे अभी हम लोगों ने सेटिंग किया है तो उसके हिसाब से रहेगा। कोड ये कर रहा हूँ, आई जस्ट डू ये जो यहाँ पे लिखा है, ओके। वन मोर थिंग, लीनियर लेआउट, लॉगिन यूजर बटन, ये बटन लॉगिन फंक्शन का है, इसको मैं सेकंड पे लेके जा रहा हूँ। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन बटन को ऊपर लेके जाऊंगा,
यू कैन सी इन द डिजाइन पार्ट नाउ। अभी क्या हुआ है, रजिस्टर बटन आया। ओके, ये रहने दो, किधर भी रहेगा तो हमको इतना कुछ फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। कोड में जाते हैं। तो ठीक है, नाउ इस कोड में आप देख सकते हो ऑन क्लिक वाला जो फंक्शन है, जब तक हम लोग जावा फाइल में ऑन क्लिक वाले फंक्शन लिखेंगे नहीं तब तक ये रेड में आपको दिखाएंगे। तीन फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं डेटाबेस में। एक करने वाले रजिस्टर के लिए, दूसरा करने वाले लॉगिन के लिए, तीसरा करने वाले ड्रॉपिंग द यूजर्स के। ओके, सो वी आर नाउ रेडी फॉर डायनामिक एक्टिविटी। फिर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में क्या करना है? ओके, वी हैव टू यूज सम क्लासेस, एंड्रॉइड डेटाबेस डॉट एसक्यूएलाइट डॉट एसक्यूएलाइट डेटाबेस, फिर एसक्यूएलाइट एक्सेप्शन, वी हैव टू इंपोर्ट एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास। ओके, प्लस हम लोगों को कंटेंट क्लास चाहिए और डेटाबेस कर्सर क्लास चाहिए। ये 5 इंपोर्ट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। आई विल बिफोर गोइंग टू मेन एक्टिविटी ये 5 इंपोर्ट, फिर जो बटन विजेट और ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई है वो भी व्यूज हम लोग को देखना है। तो डेटाबेस रिलेटेड ये 5 है। फिर बाद में आपके पोस्ट मैसेजेस और सारी चीज़ें लिखने के लिए आप लोगों को इम्पोर्ट। तो इस फाइल में इम्पोर्ट्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कंटेक्स्ट का इम्पोर्ट है, कर्सर का इम्पोर्ट है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस का एक इम्पोर्ट है, एसक्यूएलाइट एक्सेप्शन का एक इम्पोर्ट है, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर का एक इम्पोर्ट है। तो पहले ये 5 इम्पोर्ट में वहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में पुट कर रहा हूँ। जस्ट पुटिंग दिस 5, ऑल 5 आर एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम एज इट इज। तो इस प्रैक्टिकल में आप लोगों को ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। एंड देन आप लोगों के रेगुलर इम्पोर्ट्स, यहाँ पे आप लोग सरप्राइज रहेंगे। एक इम्पोर्ट है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये आप लोगों के कोर जावा में यूज होता है। बिकॉज नॉर्मल वेरिएबल और इंटरेक्शन जो करना रहता है हम लोगों को, स्ट्रिंग इक्वालिटी के कुछ भी यूटिलिटी, तो ये यूटिलिटी क्लास हम लोगों को इम्पोर्ट करना है। ओके, ये भी आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे करें। तो यहाँ पे पोस्ट मैसेज हम लोगों को डिस्प्ले करना है। एडिट बटन हम लोगों ने यूज किया है, एडिट टेक्स्ट यूज किया है, बटन यूज किया है, तो इसके लिए उसके क्लासेस और एक व्यू क्लास, बिकॉज वी हैव टू डिस्प्ले द टोस्ट मैसेज। तो ये वाले इम्पोर्ट, एक व्यू इम्पोर्ट करना है, बटन, एडिट टेक्स्ट, टोस्ट एंड जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, तो हमारा इम्पोर्ट का पार्ट हो चुका है। नाउ वी आर जस्ट लर्निंग, हम लोगों को 3 फंक्शन बनाने के हैं। एक लॉगिन फंक्शन, एक रजिस्ट्रेशन फंक्शन और एक ड्रॉप फंक्शन। उसके पहले जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था, हम लोग इस क्लास में डीबी हेल्पर क्लास को यूज करेंगे, बिकॉज वो अपने आप डेटाबेस का अपग्रेडेशन, डेटाबेस का मॉडिफिकेशन सब चीजें हैंडल करता है। तो यू हैव टू जस्ट राइट माई क्लास डीबी। ये माई डीबी मतलब यूजर डिफाइंड नेम है, बट विच एक्सटेंड्स एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास। उसमें आप लिखोगे माई डीबी का कंटेक्स्ट, आप लोग उसमें अपने डीबी का नाम लिखोगे, कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट दोगे सी, आपके डेटाबेस का नाम मतलब मेरे डेटाबेस का नाम, या फिर प्रैक्टिकल में हम लोग जो कर रहे हैं उसका नाम है लॉगिन डीबी। जब हम वो क्रिएट करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ कोड कहाँ पे करना है, हम लोग मेन एक्टिविटी डॉट जावा में ही कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? तो मेन एक्टिविटी का कोड भी वहाँ पे आएगा, और ये जो मैं नेक्स्ट क्लास कर रहा हूँ वो एक ही जाएगा। तो एक ही फाइल में हमारा सारा काम हो जाएगा। पहले मैं क्लास माई डीबी हेल्पर को कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे शुरू हो रहा है। ओके, और ये खत्म हो रहा है, वहाँ कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। ओके, तो पहले हम लोग इस क्लास को देखते हैं। माई डीबी एक्सटेंड एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास, इसमें हमने लॉगिन डीबी लिखा, उसमें कुछ मेथड हमको ओवरराइड करना पड़ेंगे। पब्लिक वाइड ऑन क्रिएट, जिसमें हम लोगों को दिखना है स्ट्रिंग एसटीआर क्रिएट टेबल लॉगिन यूजर नेम टेक्स्ट पासवर्ड टेक्स्ट। अभी आप बोलोगे कि डेटाबेस ही क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये डेटाबेस यहाँ पे से क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास यहाँ पे जब सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो ये अपना डेटाबेस क्रिएशन का काम कर देगा। तो हमारा डेटाबेस का नाम है लॉगिन डीबी। उसी डेटाबेस में फिर हम लोग और एक मेथड लिख रहे हैं कि जब भी हमारा हेल्पर क्लास का कॉल होगा तो एक टेबल क्रिएट होगा, क्रिएट टेबल लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड एज अ टेक्स्ट, और उसको हम लोग लिख रहे डीबी डॉट एग्जैक्ट एसक्यूएल। ठीक है, ये डीबी कहाँ पे है, डीबी ऑब्जेक्ट कहाँ से आए, यहाँ से।
DB। ओके, कहाँ से आया? SQLite डेटाबेस क्लास से। SQLite डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा DB। एंड देन फिर ऑन अपग्रेड अगर कोई चेंजेस होते हैं तो SQLite DB ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन वो अपने आप ले लेगा। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट लॉगिन, मतलब अगर इस नाम से अगर कोई टेबल ऑलरेडी है तो वो ड्रॉप हो जाएगा ऑन अपग्रेड। आप लोगों को हेल्पर क्लास का स्ट्रक्चर जब मैंने सिखाया था तब आप लोग बोला था दो मेथड्स हैं, ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड। ऑन अपग्रेड में हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप टेबल भी कर रहे हैं और ड्रॉप डेटाबेस भी कर रहे हैं। So this is just a helper class which is mandatory there. So I'm just going to copy it. Okay? और कहाँ पे करना है? क्लास के ऊपर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये क्लास तो हमारा है ही है मेन, उसको कोई फर्क नहीं गिरता है। आप उसके नीचे लिखो या ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं गिरने वाला। ओके, इन दिस वे ये क्लास क्रिएट हो चुका है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। माई डी बी एक्सटेंड, पहला माई डी बी का कंटेक्स्ट है, ये डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अपने आप SQLite डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, इसका नाम रहेगा लॉगिन DB। ओके, वो क्रिएट होगा तो उसके साथ में लॉगिन टेबल भी क्रिएट होगा यूजर नेम पासवर्ड के साथ। अपग्रेड होता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्रॉप बटन अगर क्लिक किया तो ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी है, क्योंकि दूसरी बार जब हम प्रोजेक्ट रन करेंगे तो SQLite डेटाबेस में ऑलरेडी माई DB है और लॉगिन टेबल है। अगर आप लोगों का लॉगिन टेबल पहले से क्रिएट किया रहेगा तो वो यहाँ पे ड्रॉप होगा। नाउ हम लोगों का जो मेन पार्ट है हेल्पर क्लास का वो हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअल क्वेरी। ओके, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी है आप इसका, इसमें हम लोग माई डीबी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये माई डीबी कौन सा क्लास है? ये अभी हमने जो ऊपर लिखा है सेम, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, माई डीबी MDB, ये हेल्प करेगा हम लोगों को डेटाबेस बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, अगर कुछ अपग्रेड होता है तो टेबल ड्रॉप करने के लिए। देन एडिट टेक्स्ट है हमारे पास, उसका यूजर नेम और पासवर्ड का 2 एडिट बॉक्स है। बटन है हमारे पास 3, एक है रजिस्टर, बी ड्रॉप, और ये देखो ये क्या है? यूजर नेम, पासवर्ड, रजिस्टर, बी ड्रॉप, बी लॉगिन, ये सारी चीजें क्या है? आईडीज। किसकी आईडीज है? XML क्लास में हम लोगों ने जो बटन बनाए हैं UIM। ठीक, यहाँ पे देखो पहला हम लोग एडिट टेक्स्ट का यहाँ पे आईडी क्या है? TXT यूजर नेम। ठीक है, देन दूसरे एडिट टेक्स्ट का आईडी क्या है? TXT पास। बटन का आईडी क्या है? रजिस्टर। दूसरे बटन का आईडी क्या है? लॉगिन। तीसरे बटन का आईडी क्या है? ड्रॉप। तो दिस वी आर यूजिंग, बट ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट है, ये आईडी नहीं है। एक्चुअली जब हम लोग इसको r.view एक्सटेंड करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो वी हैव टू क्रिएट माई डेटाबेस, जो ऊपर का हेल्पर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट, देन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ एडिट टेक्स्ट क्लास, और फिर 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट बटन के क्लास के जिसको उसको असाइन करने, और SQLite डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग दिस 3 ऑब्जेक्ट। यू कैन रेज हैंड एट एनी टाइम टू get the extra explanation. Okay, so I am going to put here ये starting में क्लास की। okay, and then on create के बाद मैं ये मेथड्स का कोडिंग लिखूंगा। तो सेट कंटेंट लेआउट मेन इसी में, ओके, इसी में हम लोगों को कोड लिखना है, जो मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये यूजर नेम क्या है? ऊपर का क्लास का ऑब्जेक्ट है, बट इसमें क्या लिखा है हमने? एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id txt यूजर नेम। ये txt यूजर नेम हमारा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, txt यूजर नेम, ये आईडी से हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। ओके, फाइंड व्यू बाय आईडी txt यूजर नेम। txt यूजर नेम नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हमने कौन से ऑब्जेक्ट से? यूजर नेम ऑब्जेक्ट से असाइन किया, और यूजर नेम ऑब्जेक्ट किसका है? एडिट टेक्स्ट का है। ओके, सेकंड txt पास। txt पास क्या है? यहाँ पे देखो, txt पास ये दूसरा हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, उसका आईडी है। इसको हम लोगों ने फिर txt पास कौन से ऑब्जेक्ट को पास किया? पासवर्ड को। पासवर्ड क्या है? एडिट टेक्स्ट का। ओके, नेक्स्ट है लॉगिन।
लॉगिन कहाँ पे है हम लोगों का, बटन वाला पासवर्ड, ये है लॉगिन, लॉगिन आईडी है यहाँ पे, इसको असाइन किया फाइंड व्यू बाय आईडी लॉगिन, इसको किया है बी लॉगिन। बी लॉगिन क्या है, बटन लॉगिन क्या है, बी लॉगिन का ये यूजर डिफाइंड है, बी लॉगिन मतलब मेरा बटन लॉगिन, बटन ड्रॉप, बटन रजिस्टर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे उस व्यू और आईडी को डायनामिकली मैप किया है। नाउ व्हाट इज एमडीबी, एमडीबी इक्वल टू न्यू माई डीबी दिस, हम लोग उसी क्लास का कंटेक्स्ट वहाँ पे पास कर रहे हैं, ये यहाँ पे एमडीबी, एमडीबी इज माई डीबी क्लास, मतलब हेल्पर क्लास को हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं। नाउ वी विल गो टू आवर मेथड। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी करना है, जो भी फंक्शंस क्रिएट करना है, उसमें हम लोग कौन सी चीज पे क्या कॉल होगा वो यहाँ पे लिखें। फर्स्ट फंक्शन लॉगिन फंक्शन है। ओके, थोड़ा सा कोड लेंदी है बट प्लीज यहाँ पे ध्यान रखें। हम लोग इसके बाद में एक फंक्शन लिखेंगे पब्लिक वॉइड लॉगिन फंक्शन, लॉगिन अंडरस्कोर फंक्शन, उसमें व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। देन वहाँ पे दो स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, एक है यूजर नेम और दूसरा है पासवर्ड, जो लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट, मतलब लॉगिन करते वक्त वो कहाँ से रीड करेगा, टेक्स्ट बॉक्स से लिखेगा। कौन से टेक्स्ट बॉक्स से लिखेगा, यूजर नेम से। मैं ये आप लोगों को कोड में ही एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज वो वहाँ पे हाईलाइट करता है। प्लीज हैव अ पेशेंस स्टूडेंट। ओके, होपफुली यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। यहाँ पे देखो, हम लोग लॉगिन फंक्शन लिख रहे हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने स्ट्रिंग यूएन पासवर्ड या टेम्पररी वेरिएबल बनाए, जिसमें लिखा स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट। अब यूजर नेम क्या है, यहाँ पे देखो ये यूजर नेम है हमारा, जो हम लोगों ने यूआई क्रिएट किया है टेक्स्ट बॉक्स, उसका यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहाँ पे जाएगा, यूजर नेम में, और यहाँ पे यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट दिया है बिकॉज लॉगिन करते वक्त हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को रीड करना है। तो यूजर जब लॉगिन करेगा अपना यूजर नेम डालेगा तो वो इस वेरिएबल को मिलेगा। ओके, देन जब पासवर्ड डालेगा तो वो इस वेरिएबल में स्टोर रहेगा। ओके, तो हम लोगों ने लॉगिन का पहले कोडिंग कर लिया। देन डीबी इक्वल टू, ये डीबी आप लोगों का कहाँ से आया है, डीबी आप लोगों का यहाँ पे एसक्यूएलआइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, एसक्यूएलआइट डेटाबेस डीबी, जो हम लोगों ने मेन एक्टिविटी में वहाँ पे पास की। डीबी इक्वल टू एमडीबी, मतलब हेल्पर क्लास, ये वाला एमडीबी माई डीबी, एमडीबी इज इक्वल टू माई डीबी हेल्पर क्लास है। हेल्पर क्लास से आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, एमडीबी डॉट गेट रिलेशनल डेटाबेस, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला तो वैल्यू रीड करना टेक्स्ट बॉक्स का, फिर रिलेशनल डेटाबेस को लेना है जिसमें हम लोगों का ऑलरेडी डेटाबेस शुरू किया है। अब लॉगिन करते वक्त पहले हमने रीड क्या किया, यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में क्या यूजर नेम डाला और क्या पासवर्ड डाला। अब इस यूजर नेम और पासवर्ड को हम किससे चेक करेंगे, डेटाबेस में कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड गया है, क्योंकि पहले हम लोग रजिस्टर करने वाले हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को लॉगिन फंक्शन एक्सप्लेन करना हूँ, एक्चुअली मुझे रजिस्टर करना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज लॉगिन पहले अंडरस्टैंड कर लो, बाद में रजिस्ट्रेशन अंडरस्टैंड। आप लोगों ने एक नॉर्मल स्ट्रिंग क्वेरी लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस वन, जो यूजर ने डाला है उससे अगर मैच होता है तो, एंड पासवर्ड, जो यूजर ने पासवर्ड डाला है वो मैच होता है तो वो यहाँ पे डालें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर नेम इक्वल टू यूजर ने डाला हुआ पासवर्ड, ओके, एंड यूजर ने डाला हुआ यूजर नेम एंड यूजर ने डाला हुआ पासवर्ड, यहाँ पे ये पर्टिकुलर चेक होगा। अगर ये मैच होता है, अगर उसको मिलता है कि यूजर ने डाला हुआ यूजर नेम इज इक्वल टू डेटाबेस में का यूजर नेम, टेबल में का यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू डेटाबेस का टेबल का पासवर्ड, देन व्हाट वी हैव टू डू, ये चेक करने के लिए क्या होता है, कर्सर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, कर्सर सी इक्वल टू डीबी डॉट रॉ क्वेरी, क्वेरी में हमने क्या डाला, क्यू, क्यू में क्या है हमारा क्वेरी है, ये सिलेक्ट स्टार वाला चीज कहाँ पे आ रहा है, रॉ क्वेरी में आ रहा है, और सेकंड हमारा तो नल है आर्गुमेंट। देन इफ सी डॉट गेट काउंट इक्वल्स टू 0, सी क्या आएगा, कर्सर काउंट आएगा। अगर इक्वल्स टू 0 मतलब यूजर ने जो यूजर नेम और पासवर्ड डाला और डेटाबेस में का पासवर्ड कोई मैच ही नहीं मिला, मैच नहीं मिला तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आता है तो क्या लिखेंगे,
टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, हम लोग गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट टोस्ट आप लोगों को पता है, बहुत बार हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा है 0 आया है, इसलिए यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग है, और यूजर नेम और यूजर डजंट एग्जिस्ट, और यूजर डजंट एग्जिस्ट, ये इतना स्पेस नहीं है। ओके, और बाकी का टोस्ट डॉट लेंथ है, सब कुछ है, टोस्ट डॉट शो है। ठीक है, तो अगर काउंट 0 आता है तो होपफुली आप लोगों को ये समझा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, क्वेरी का रिजल्ट यहाँ पे ले रहे हैं। इसमें अगर 0 आया है तो फिर कोई यूजर नेम और पासवर्ड मैच नहीं। हाँ, अदर देन 0 आया है, एल्स मतलब रिजल्ट आया है, देन वाइल सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, रिकॉर्ड 1 बाय 1 रहता है। यूजर नेम सी डॉट गेट स्ट्रिंग, ओके, एंड पासवर्ड, ये 5W और यू नेम, ये जो है हम लोगों ने जो क्रिएट किया है उसमें का वैल्यूज नहीं है, टेम्पररी वेरिएबल है जिनमें स्टोर करेंगे। फिर हम लोग उसको वहाँ पे टोस्ट मैसेज में वापस डिस्प्ले करेंगे। ये टोस्ट मैसेज एक ही लाइन का है, तो फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए लिया। गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, यूजर नेम प्लस यूजर नेम, पासवर्ड प्लस पासवर्ड, और शो करेंगे हम लोग उनको इफ यूजर नेम डॉट कंटेंट इक्वल्स टू यूजर नेम एंड पासवर्ड डॉट कंटेंट इक्वल्स टू पासवर्ड। तो दैट मीन्स यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो रहा है तो हम पोस्ट में मैसेज दिखाएंगे वेलकम यूजर। ओके, ये पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद में वेलकम यूजर मैसेज देंगे, अदरवाइज हम लोग उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग करके फिनिश करेंगे। अप टू दिस पॉइंट अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कैन यू रेज योर हैंड एंड आस्क। यस स्टूडेंट्स, ओके, सो देयर नोबडी हैज रेज्ड द हैंड। एक आप लोग कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। सो राइट नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन। आई विल मूव टू द registration function. Okay. रजिस्ट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करेंगे। रजिस्टर का मतलब क्या है, डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने का। ड्रॉप फंक्शन छोटा है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी काफी छोटा है, सिर्फ लॉगिन में मल्टीपल लॉजिक यूज किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखोगे, ओके, रजिस्टर फंक्शन, व्यू क्लास का आईडी हम लोगों ने बनाया, देन स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट, इसमें आप लोग क्या कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो। स्टूडेंट मैंने आप लोगों को अभी अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ नाउ। तो रजिस्टर फंक्शन में रजिस्टर अंडरस्कोर फंक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये रीड करेंगे, वही वहाँ पे जैसे लॉगिन के लिए रीड किया था वही से वैल्यू यूजर नेम और पासवर्ड। जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालेगा उसको रीड करके ये दो वेरिएबल में स्टोर किया है। db.mdb गेट राइटेबल डेटाबेस, दैट मीन्स हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में। स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू लॉग इन वैल्यूज, जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स में लिया वो इंसर्ट हो जाएगा। कब होगा, जब db.execSQL हम लोग कॉल करेंगे। अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, टोस्ट डॉट में यूजर रजिस्टर्ड करेंगे। Okay, this is our code. The last code is drop function, काफी छोटा फंक्शन है। ड्रॉप फंक्शन में देखा वही db.get writable database ऑन अपग्रेड। ऑन अपग्रेड कहाँ पे है, ऑन अपग्रेड हमारा MyDB क्लास का फंक्शन है। ऑन अपग्रेड में हमने क्या किया, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट लॉगिन, मतलब वो टेबल हम लोगों का ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे लिखेगा पोस्ट मैसेज आएगा ऑल यूजर्स डिलीटेड। एक बार फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, कोई भी कोड अगर फिर से एक्सप्लेन करना रहेगा तो कैन यू जस्ट आस्क मी।
because we are stopping after this practical for today. Yes, student, you can unmute yourself. Yes, Jishan. Yes, sir. Do you understand थोड़ा बहुत इसमें से कुछ? देविका. Yes, sir. कहाँ पे आप लोग घर में घूम रहे हो क्या? कोई देख नहीं रहे हैं पे? नहीं sir. मंजीत यादव. Yes, sir. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कुछ पूछना है तो एक बार जस्ट ओवरलुक कर लो. ओके, 1 सेकेंड, बिकॉज वी हैव डन द पार्ट. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक लॉगिन फंक्शन किया. टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू यहाँ पे रीड किया, फिर डेटाबेस में से वैल्यू लेके आए यहाँ पे. ओके, फिर इसमें टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू जो यूजर ने डाला हुआ है और डेटाबेस का वैल्यू है वो चेक किया. पहले क्या किया? यूजर नेम चेक किया मैच होता है या नहीं होता है, और दूसरे में क्या किया? सॉरी, यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड चेक किया गया है, लॉगिन नहीं किया गया, बिकॉज लॉगिन रहेगा तो ही अंदर आएगा उसमें. ओके, एंड देन फिर रजिस्टर फंक्शन में ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है. राइटेबल डेटाबेस लेना पड़ेगा हेल्पर क्लास के थ्रू, और फिर क्वेरी लिखा है, और फिर एग्जीक्यूट किया है. अगर सक्सेसफुल रहेगा तो पोस्ट मैसेज दिया है, और इसमें सिर्फ हेल्पर क्लास का ऑन अपग्रेड मेथड कॉल किया है, जिसमें हम लोगों ने रिमूव किया है. ओके, सो आई विल जस्ट एग्जीक्यूट द फंक्शन. So can you see the screen? Anybody else? जल्दी से अनम्यूट करके बताओ. Yes, sir. Yes, Okay, sir. पहले हम Visual. रजिस्टर करेंगे. देखो अभी कुछ भी वैल्यू डालो. मैं डाल रहा हूँ, मेरा नाम डाल रहा हूँ PUSHAR, वही यूजर नेम मैंने डाला. पासवर्ड में भी वही डाल रहा हूँ SHAR. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल क्लिक ऑन रजिस्टर. यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर रजिस्टर्ड करके आया है नीचे. ओके, हो गया. और अभी अगर मैं लॉगिन करूंगा, ओके, तो यूजर तुषार और तुषार वहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू पुटअप था, इसलिए वो वैल्यू है. लेकिन अगर मैं इसमें कुछ और लिखता हूँ फंक्शन, ओके, और लॉगिन करने का कोशिश करता हूँ, यू कैन सी नीचे आप लोगों को देखना है यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग और यूजर डजंट एग्जिस्ट. बिकॉज क्या किया मैंने? पासवर्ड में चेंजेस किए. ओके, नेक्स्ट है ड्रॉप. जब मैं ड्रॉप करता हूँ, ऑल यूजर्स आर डिलीटेड, फिर मैं ड्रॉप करता हूँ और फिर से यहाँ पे लॉगिन करने का कोशिश करता हूँ बाय राइटिंग प्रॉपर यूजर नेम एंड पासवर्ड. लॉगिन करने का कोशिश करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग, यूजर डजंट एग्जिस्ट. ये जैसे मैं क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली ये आ रहा है. यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग. फिर से हम लोग जाएंगे रजिस्टर पे तो वो रजिस्टर हो जाएगा. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले तुषार तुषार ये वैल्यू डाला है, इसको रजिस्टर किया. अभी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, यहाँ पे मैं एक वैल्यू और डाल रहा हूँ एडमिन, और नीचे पासवर्ड में भी चेंज कर रहा हूँ. आप लोगों को वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा रहेगा एडमिन. ओके, दूसरा रजिस्टर किया मैंने. ओके, तीसरा रजिस्टर कर रहा हूँ मैं admin1, और यहाँ पे भी admin1. ओके, 3 यूजर रजिस्टर हुए. अब इसमें से मैं पहले को चेक कर रहा हूँ. ओके, ये वाला पार्ट. ठीक है, अब हमने 3 यूजर बनाए. एक बनाया तुषार तुषार, सेकंड बनाया एडमिन एडमिन, और थर्ड बनाया admin1 admin1. ये यूजर नेम और पासवर्ड अभी आप लोग. तो मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन से. पहले पहले तो एम्प्टी से लॉगिन करता हूँ. नीचे देखो ये बटन क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं. ठीक है,
एम्प्टी करता हूँ तो यूजर एम्प्टी रजिस्टर्ड हो गया, बट उसके लिए हम लोगों ने कुछ वहाँ पे चीजें नहीं की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पहले ड्रॉप करेंगे तो फिर से 3 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एडमिन वाला। ठीक है, एडमिन, और लॉगिन करता हूँ, वेलकम यूजर एडमिन यहाँ पे आया। ठीक है, फिर से एडमिन 1 करता हूँ, वेलकम यूजर एडमिन 1, तो उस मैसेज में ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, ऑल यूजर डिलीटेड, और अभी लॉगिन करने का कोशिश करता हूँ, यूजर नेम रॉन्ग और पासवर्ड डजंट। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आज के दिन के लिए इतना काफी हुआ है। ओके, तो आई विल जस्ट आस्क यू, आगे एक दो इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है, तो कल लेक्चर लेना है या नहीं 9 to 11? आप लोग नहीं बोलेंगे मैं नहीं लूंगा, फिर आगे कोई लेक्चर नहीं होगा। यस स्टूडेंट्स, let us wait. I will just give you the attendance, then you can leave.